न्यायालय में जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस छोड़कर यहाँ पर जो सुकर जी हैं वो अब बीजेपी का दामन फिर से थाम लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने घर वापसी कर ली है। उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था 2015 में, जिसके बाद से अब वह फिर से 2024 में बीजेपी के साथ आ गए। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी उन्हें लेकर साफ यह कह दिया था कि वह कुछ समय के लिए बीजेपी से बेशक बाहर गए थे, लेकिन उनका मन यहीं अपने घर में लगा हुआ था और अब वह अपने घर वापसी कर लिए। चलिए हम उनसे बात करते हैं। साथ ही साथ उनकी बेटी जो है मंजू कुमारी, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी में वो शामिल क्यों हुई है, घर वापसी करने के पीछे उनका क्या कारण रहा है। और जनता भी हमारे साथ है। जिस तरह कांग्रेस क्यों छोड़ी? लगातार विपक्षी दल पार्टी में ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और ऐसे में डॉक्टर मंजू सुकर जी गिरिडीह में पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। सरबीसी के साथ अशोक कुमार का संवाद। सुकर जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपने घर वापसी कर ली है, आप वापस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, आप बीजेपी छोड़कर गए ही क्यों थे? बीजेपी में असल में हम चुनाव लड़ने के लिए जो है सो कई बार निवेदन किए थे, लेकिन मान लीजिए पुराना होने के बाद भी मान लीजिए हमारा बात को नहीं सुना गया। आखिर में मान लीजिए ठीक है, टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन और भी पद प्रतिष्ठा था, हमारी सरकार बन गई थी तो वहाँ पर कहीं न कहीं जगह देना चाहिए था। तो नहीं देने के बाद फिर मान लीजिए कई बार हमने कहा हमारा बात को अनसुनी किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम जो है सो पार्टी में थोड़ा अस्थिर हो गए, जो शिथिल हो गए। पार्टी छोड़ के हम गए नहीं, आज भी हम पार्टी में बने हुए हैं, है ना। पर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था? ना हम नहीं ज्वाइन किए हैं, नहीं हम ज्वाइन किए, हमारी बेटी ज्वाइन की। हाँ, आपने घर वापसी फिर से कर लिया शांत होने के बाद से? नहीं आप बेटी चूँकि मान लीजिए कुछ भी है तो बेटी के भविष्य के बारे में हमको सोचना पड़ेगा ना जी। अब पिछले बार चुनाव लड़ी कांग्रेस में तो आपस का जो अंदरूनी लड़ाई से हमारा जो बेटी हार गई, तो आखिर में जमुआ का जो जनता है उस जनता को प्रतिनिधित्व देना जरूरी है ना, सेवा करना जरूरी है, विकास करना जरूरी है। विकास नहीं हो पा रहा चूँकि जमुआ आपका रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, अनुसूचित जाति का जो रिजर्व सीट है जो है ना, इसीलिए विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए खास करके अब बेटी को लाएं और आशा और उम्मीद है कि कम से कम आने वाला विधानसभा चुनाव में इनको टिकट पार्टी दे, ताकि उस सीट को हम लोग हासिल फिर कर चुनाव में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका मेन फोकस जो है वो जमुआ विधानसभा को लेकर, जो टिकट को लेकर जो फोकस है उसको लेकर आपने ज्वाइन किया और साथ ही साथ अपनी बेटी को भी आपने बीजेपी में शामिल किया है। हाँ, तो आशा तो है, आशा तो है, मलयार आशा भी है। तो मलया हम नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उनके विचारधारा से हम खुश हो करके हम ज्वाइन किए हैं और पार्टी में चूँकि रह चुके हैं। पार्टी में रहने के बाद में मेरा हौसला भी जो रहता है कि पार्टी के लिए और मजबूत करें भविष्य में। बाबूलाल जी को फिर मुख्यमंत्री हम लोग बनावें, एक सीट को जो है सो किसी न किसी तरह से जो है सो हासिल करके बाबूलाल जी को हम लोग मुख्यमंत्री जो बनावें। इससे हाँ, इसीलिए जो है सो खास करके फिर मन जो है सो हम लोग ये करके पार्टी के प्रति जो है सो हम लोग को श्रद्धा हुआ है और शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी में ज्वाइन कर ली है, तो जमुआ के विधानसभा सीट को लेकर आपकी जो नाराजगी रही है कांग्रेस के साथ, क्या कुछ नाराजगी रही है, क्यों आपने बीजेपी ज्वाइन किया? नाराजगी वैसा कुछ नहीं है, मेरा ये पुराना घर है, हम पुराना घर वापस आए। हमारे फादर शुरू से रहे हैं भाजपा में रहे हैं, तो हम पुराना घर वापस आए। आपने ये भी कहा कि जिस तरह से जमुआ में आपको जो वहाँ की सीट को लेकर जो बातें सामने आ रही थी कि किसी अन्य प्रत्याशी को उतारा जाएगा, जो आपने कहा माहौल मुस्लिम बहुल जगह है, वैसा कुछ नहीं है। मतलब मुस्लिम और ऐसी सीट है ना, और रिजर्व कंस्टिट्यूंसी जो भी खड़ा होगा ऐसी कैटेगरी के लोग खड़ा होंगे। तो कांग्रेस छोड़ने के पीछे मुख्य कारण क्या है? नहीं, मेरा पुराना घर था, वापस हम आए। पुराना घर हाँ, वापस आए। और यहाँ बीजेपी में अब क्या कुछ उम्मीदें जता रही हैं आपको बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी में जो आला कमान निर्देश देगा उसका हम पालन करेंगे। बिल्कुल। और जमुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की भी तैयारियों में हैं आप, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा कि हम चाहते हैं कि टिकट मिले मेरी बेटी को और उसके फ्यूचर के लिए हम यहाँ आए। तो किस तरह का भविष्य देखती हैं आप बीजेपी के साथ? अब देखिए, आला कमान जब उनको आश्वासन दिए हैं तो मेरे भविष्य के बारे में जरूर सोचे होंगे। अभी हमारे जो असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंता बिस्वा जी ने बोले इनका उज्जवल भविष्य है, तो कुछ आशीर्वाद
वो आशीर्वाद देंगे वो। ठीक है, ये हमारे साथ ही जमुआ विधानसभा से क्षेत्र से मंजू कुमारी, जिन्होंने बताया कि वह घर वापसी कर ली है। उनका कहना है कि बीजेपी में आकर वह उम्मीद करती है कि उनका भविष्य उज्जवल हो और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें ये भी उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट दी जाए और जमुआ विधानसभा क्षेत्र से वह चुनाव भी लड़ सके। सहयोगी यशवंत के साथ मैं मंजूषा भारद्वाज, 99 न्यूज़, रांची।